और मारो इनको। ये देखिए, ये आपको उर्दू अगर आती है, ऊपर साफ लिखा है वदरिबू हुन्ना का मतलब है और मारो इनको। तो कुरान जो है वो तो मारने की बात बता रहा है। आप इससे भी अग्री करती है कि बीवी को नहीं, मारने? मारपीट में मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ। ऑफ तो कोर्स। फिर ये कुरान तो जो यही तो सवाल अल्लाह है है। मुझे, तो यही तो मसला है मुझे कि जैसे जैसे मैंने आपको बोला, हाँ, मैंने जब कुरान पढ़ा 80% मुझे समझ में आया, 10 to 20% मुझे समझ में नहीं आया। इसी टाइप की जो चीजें हैं, जैसे ये वाला सोहेल वाला नहीं, वो उससे मुझे मसला नहीं है। हाँ, इस ठीक है, टाइप की तो चीज इससे से तो मेरे मसला सवाल है। था। अच्छा, मैं एक देखिए मिसाल आपको देता हूँ, एक जी, मिसाल देता हूँ। अगर रूह अफ़ज़ा पता है ना आपको, हम बहुत रमज़ान-वमज़ान में पिए हैं, है ना? तो रूह अफ़ज़ा के गिलास में 2 कतरा पेशाब का अगर मैं डाल के दूँ, तो आई एम रियली सॉरी मेरी मिसाल थोड़ी गंदी है, लेकिन समझने के लिए देना पड़ता है। भाई तो समझ रूह में अफ़ज़ा आ के गया गिलास में समझ 2 में आ गया। 2 कतरा अगर डाल के दूँ आपको पेशाब का, तो आप पिएँगी? नहीं पिएँगी ना? नहीं भाई, तो एग्ज़ैक्टली, तो एक बुक जिसको अल्लाह की तरफ मंसूब किया जा रहा है या खुदा की तरफ मंसूब किया जा रहा है, उसमें अगर 80% चीज़ें भी आपको अच्छी लग रही है, लेकिन 20% चीज़ें उसमें अगर गलत है, तो वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा एरर नहीं कर सकता, खुदा इनह्यूमन बातें नहीं कर सकता। खुदा सोसाइटी को खराब करने वाली बात नहीं कर सकता। देखिए तो ये इसमें खुदा भी की तरफ से कैसे हो सकता है? नहीं, मगर इसमें भी अगेन एक चीज़ है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ सही नहीं है। एक तो ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि वो अल्लाह की तरफ ये से नहीं है। पसंद ऑफ की कोर्स बात नहीं है, सही और गलत की बात है, पसंद की बात नहीं है। ये नहीं, सही सही है या गलत है? सही सही और गलत के बारे में भी मैं बात कर रही हूँ और बात ये हुँ, है कि हमें जो लोग गॉड पे यकीन करते हैं, उनको ज़्यादातर यही यकीन है कि गॉड जो है बहुत अच्छे हैं, बुरा हुँ। कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है? तो ये वो मारना मगर सही है या गलत है? मैं मैं अपना सिर्फ़ ओपिनियन दे सकती हूँ। ऑफ़ कोर्स मैं हाँ, बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं करती हूँ, किसी भी तरीके के ये वायलेंस को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो ये नहीं, फिर आप सपोर्ट की बात नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सही है या गलत है? अगर मुझे सही लगता तो मैं सपोर्ट करती। ऑफ़ कोर्स तो ये मैं बोल सपोर्ट नहीं दीजिए ना कर रही कि हूँ कि गलत मुझे है। आप अपने आप को मतलब क्यों रोक रही है? जो गलत है वो गलत है, देखिए बोल भाई दीजिए। आप लोग अपनी शक्ल दिखाने से रोक रहे हैं, मेरी शक्ल सब अच्छा, जगह ये नहीं प्रॉब्लम जग है के तो ये आएगी। प्रॉब्लम बोल दीजिए कि मैं चूँकि फेस के साथ हूँ, इस वजह से मैं खुल के नहीं बोल सकती हूँ, हम समझ नहीं, नहीं, जाएँगे। ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है कि फेस के मैं साथ हूँ तो मैं खुल के नहीं बोल सकती क्योंकि मैं हमेशा तमीज़ से ही बात करूँगी। अगर मैं किसी भी मज़हब पे यकीन नहीं रखती, जैसे एक हुँ, दिन मैं बोलूँ कि हाँ, चलो मैं मुस्लिम नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब बुराई करूँगी इस्लाम के बारे में, मैं ऐसी हूँ नहीं वैसे भी। हुँ। तो मैं हमेशा तमीज़ नहीं, हम से ही बात मुसलमानों की करूँगी। बुराई नहीं करते हैं, हम इस्लाम में जो गलत चीज़ें हैं, उसको गलत कहते हैं। मुसलमान से हमको प्रॉब्लम नहीं है, हमको इस्लाम से प्रॉब्लम है। देखिए और ये पहले भी मैं सुन चुकी हूँ कि लोगों को इस्लाम से मसला है, मुसलमानों से नहीं, मेरा मसला अलग है, मेरा मसला मुसलमानों के साथ जो बुरे मुसलमान हैं, उनके साथ है। नहीं, वो क्योंकि बुरे मैं ये नहीं समझ है, वो अच्छे मुसलमान है, वो कुरान को वही फ़ॉलो कर रहा है। अगर कोई अपनी नहीं बीवी भाई, को हिट कर रहा है, तो वो अच्छा मुसलमान है क्योंकि वो कुरान की बातों पे अमल कर रहा है। नहीं एक्चुअली कुरान में ये नहीं मुसलमान लिखा वही कि है। आप मारें और आपको लुबना मारना जी, ही पड़ेगा। ये लुबना नहीं जी लिखा कि एक्चुअल मारना ही पड़ेगा। नहीं, सॉरी नहीं बोलिए? एक्चुअल हुक्म है ये, मुसलमान हुक्म है। 1 मिनट, अमित 1 मिनट। हुँ, ये ऑप्शन नहीं है, ये हुक्म है। ये देखिए, यू मे स्ट्राइक देम नहीं है, यहाँ पे है हिट देम। ये वो नहीं है, ऑप्शन नहीं दिया गया कि मारना चाहो तो मारो, नहीं मारना चाहो तो नहीं मारो। नीचे यहाँ गया, पे नीचे है, गया। 1 मिनट, ये देखिए, देन हिट देम। ये ऑप्शन नहीं दिया गया है आपको, ये हुक्म है, हिट देम। अगर हुँ, आपको खतरा है कि वो आपके पीछे जो है वो तो कुछ डिसलॉयल्टी कर रही है, या वो बहुत ज़्यादा आपको गलत समझती है या अपनी ज़बान दराज़ी कर रही है, तो इधर ऑप्शन नहीं दिया गया है कि आप चाहे तो मारो, चाहे तो नहीं मारो। आपको यहाँ पे मारने का हुक्म दिया गया है, देन हिट देम। और दूसरी नहीं, चीज़, आई एम सॉरी ऑप्शन में भी आने। मगर जी, इसमें जी। ये भी तो लिखा हुआ है कि ये नहीं बोला कि बस मारो, इससे पहले हुँ। 2 चीज़ें भी पहले भी लिखी हुई हैं जो कॉन्टेक्स्ट में हाँ, सब बताना करना चाहेंगे, है, कि सब पहले करना है, पहले लेकिन रिमाइंड करो नहीं, गॉड पहला जो नहीं सही है, है ये देखिए, नहीं, नहीं, यहाँ मैं लिखा बताता हुआ हूँ, है इफ यू फेयर हाई हैंडेडनेस फ्रॉम योर वाइफ रिमाइंड ये देम देखो,
of the नहीं, teachings of God, then ignore them देन when नहीं you है, search it. एक मिनट रुकिए। Then लिखा हुआ है यहाँ पर यही इंग्लिश तो में। मैं बताता हूँ ना आपको क्यों टेंशन ले रही है आप। यही मसला है कि आप लोगों के जो उलमा है वो आप लोगों को बहुत बड़ा धोखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अपना अरबी वर्ड है वो क्या है, एक मिनट रुको। वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फ़ईदुहुन्ना वहजुरहुन्ना। ये व जो है ना, वह उर्दू पढ़ने आती है आपको? ना उर्दू पढ़ने आती, सिर्फ अच्छा, बोलने आती है। ओके। यहाँ पे मैं आपको ट्रांसलेशन बताता हूँ। ये उर्दू में लिखा है और छोड़ दो इनको, और अलहदा करो। फिर उसके बाद फिर से है और मारो इनको। ये देखिए उर्दू में जो ट्रांसलेशन किया हुआ है इसरार अहमद साहब ने, उन्होंने परफेक्ट किया है। ये देखिए हाँ, यहां से देखिए। और वो खवातीन जिनके बारे में तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो, बस इनको नसीहत करो और इनको इनके बिस्तरों में तन्हा तन्हा छोड़ दो और इनको मारो। उसके बाद फिर अगर वो तुम्हारी, फिर वर्ड जो है, देन वर्ड जो है वो बाद में है, सुम्मा। ये देखिए अरबी में भी बता देता हूं मैं। मेरे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन है, मैं दिखाऊं क्या इस पे? हाँ, ये देखिए फ़इन अतानाकुम, तो इधर जो व का जो वर्ड है वो एंड है, देन का नहीं है। अल्लाह वो मैं स्टेप्स आपसे नहीं बता रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली मुझे पता नहीं जी, कि जी। आपको अरबी समझ में आती है जब आप पढ़ते हैं या आप ट्रांसलेशन देखते हैं? नहीं, मुझे ट्रांसलेशन भी हम देखते हैं और साथ में अरबी भी हमको बहुत सारी समझ में आती है। जो बेसिक चीजें जैसे व देखिए है, मसला सुनना है। यही है, मसला सबसे हुँ। बड़ा यही है कि हम लोग जो हैं जिनको अरबी पढ़ना फ़ोनेटिक्स आती है पढ़ना मगर समझ में नहीं आता अरबी नहीं, असली। हमको आती है ना, व नहीं, का मैं अपने बारे मतलब में जो है नहीं, और है। मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। मैं अपने बारे ओके। में बात कर रही हूँ। मसला ये है कि हम लोग डिपेंड करते हैं ट्रांसलेशन के ऊपर। अब मुझे उर्दू नहीं आती तो मैं सिर्फ़ इंग्लिश की ही ट्रांसलेशन मैं हुँ, उर्दू में ट्रांसलेशन सुन सकती हूँ। मुझे उर्दू समझ में आती है और मैं हुँ, इंग्लिश की पढ़ सकती हूँ। तो ऑफ़ कोर्स मैं जो पढ़ूँगी मैं ट्रांसलेशन के ऊपर डिपेंड कर रही हूँ। तो जो लोग हुँ, असल में अरबी समझ सकते हैं, जो उनकी लैंग्वेज है जैसे अरब के जो लोग हैं, उनको ज़्यादा बेहतर हुँ। उनको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं भई इसमें क्या लिखा हुआ है। मसला मेरे साथ यही जैसे आपने खुद दिखाया इसमें कि अच्छा, उर्दू में भई मैं अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है लाइट, उर्दू में कुछ और लिखा हुआ है मगर मुझे नहीं पता उर्दू में क्या लिखा हुआ है क्योंकि मैं मुझे उर्दू पढ़ने नहीं आती तो आई एम डिपेंडिंग ऑन द इंग्लिश ट्रांसलेशन। यू नो सर मसला यही है कि खुद मुसलमान एग्री करते नहीं किसी एक ट्रांसलेशन पे इतने सारे ट्रांसलेशंस निकले हुए हैं। आप उर्दू में कुछ और लिखा हुआ होगा, अंग्रेज़ी में कुछ और लिखा हुआ है, अब अरबी में क्या लिखा हुआ है भई खुदा जाने। मसला ये है। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बात है कि 10 ट्रांसलेशंस अलग-अलग देखने पड़ेंगे, वो 1 मिनट, 1 हमें मिनट। देखने पड़ेंगे, कंपेयर करने पड़ेंगे, किसमें लाइट लिखा हुआ है, किसमें नहीं लिखा हुआ। नहीं, नहीं, वरना ट्रांसलेशन की बात ही नहीं है वहाँ पे ये जो लाइटली का वर्ड अरबी में है ही नहीं। ये देखो, 1 मिनट रुको। मैं आपको गूगल ट्रांसलेट भी बता देता हूँ। इंग्लिश तो आती है ना आपको? जी, भई पैदा हुई हूँ यूके में क्यों नहीं आएगी? अच्छा, ये देखिए। ये मैंने गूगल ट्रांसलेट किया है। ठीक है? पढ़िए। And as for those who fear our disobedience, exhort them and leave them alone in क्या their है ये? beds and beat them and क्या beat है? them. अभी तक एंड बोला लीव देम अलोन इन देयर बेड्स एंड and बीट beat देम। them. हुँ, एंड तो हुँ। तुम्हारे जो ये मेकअप आर्टिस्ट मौलाना है, वो अगर तुमको धोखा देते हैं, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है ना। ये तो मैंने आपको गूगल ट्रांसलेट से भी बता दिया कि ये एंड है, देन नहीं है। हुँ। स्टेप्स नहीं बताया गया है, एंड है। ये तो मैंने आपको, चूँकि इंग्लिश आती है, मैंने इंग्लिश भी बता दिया। तो अब ये चीज़ को आप गलत मानती है, नहीं मानती है? तो मैंने पहले भी गलत ही माना था। इससे अच्छा, गलत ट्रांसलेशन मानते हो। तो ऑफ़ कोर्स एक मैंने गलत कब बोला चीज़ कि जो वो सही है, चीज़ है? मैंने कब बोला गलत सही चीज़ है चीज़ किसी को मारना? जी, जी, गलत चीज़ खुदा की तरफ से कैसे हो सकती है? मेरा सवाल है अगर आपसे, जो खुदा की गलत तरफ चीज़ है, से वो खुदा की तरफ से कैसे हो सकती है? देखें अगर खुदा की तरफ से ये चीज़ है हुँ, या नहीं, उस पे फिर सवाल उठता है।
इसी चीज़ को लेके मैं कन्फ्यूज़ थी, इसी वजह से मेरी कन्फ्यूज़न है कि कुछ नहीं, इस टाइप की आपकी बातें हैं। अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि गलत चीज़ खुदा की तरफ से हो सकती है? गलत चीज़ तो नहीं हो सकती खुदा की तरफ से, बस खुदा की आप तरफ से इसको गलत गलत कैसे होगी? समझती है आप इसको गलत समझती है, तो वो खुदा की तरफ से तो नहीं हो सकती। जिस तरीके से अभी एक्सप्लेन करा गया है, ऑफ़ कोर्स मैं हुँ, उस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करूँगी अनलेस इसकी मीनिंग कुछ और हो और हमें कुछ और समझ में नहीं आ रहा है है। कि ये तो मैं बोल रही हूँ, तो मुझे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ़ कोर्स उसको लेके तो हर इंसान यही बोलेगा ना, भई गलत है भई। मगर मैं आपसे ये जी, सवाल पूछना चाहती हूँ, ऑफ़ कोर्स अगर आप थोड़ा-सा साइड पे रखें कुरान को, आई नो कि आपका मेन यही होता है कि आप कुरान दिखाते हैं, हदीस दिखाते हैं, मगर मैं दूसरे भी मज़हब हैं जिनमें जिनकी किताबों में मारने का आई थिंक लिखा हुआ है या नहीं भी लिखा हुआ हो, फिर भी जिसमें भी आदमी लिखा है मारता है। गलत है। ये तो नहीं, मैं बोल रही हूँ जिसमें भी गलत है लिखा है ना, गलत गलत है। हुँ, जिसमें भी लिखा हुआ गलत है, लिखा हुआ है, जिसे मैंने पढ़ रही हूँ अभी, मैं बाइबल भी पढ़ रही हूँ कि सुना है, तो उसमें भी चीज़ें हुँ। लिखी हुई काफ़ी, जैसे ज बोलते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट एंड कुरान काफ़ी सिमिलर है। नहीं, वो हमारा जो है, वो हमारा टॉपिक नहीं है क्योंकि नहीं, नहीं, हम टॉपिक नहीं, क्रिश्चियनिटी मगर को बात ये रिस्पेक्ट है करते हैं। कि देखिए जो लोग हिंदू हैं वो भी अपनी बीवियों को मारते हैं, अब क्या उनके मज़हब में लिखा हुआ है? नहीं वो जो लोग देखो, एथियस्ट हैं वो भी हिंदू मारते हैं। देखिए 1 मेरा मिनट, 1 मसला मिनट, 1 इसलिए मिनट, नहीं, ये 1 सेकंड, मैं एक पॉइंट बनाना चाहती हूँ सिर्फ। आपने मेरा गलत पॉइंट आर्गुमेंट दिया है। नहीं, नहीं, मगर मेरा आपने पॉइंट गलत आर्गुमेंट दिया है। नहीं, मगर मैं एक मैं पॉइंट बनाना चाहती हूँ, मैं मेरा मसला मज़हब के साथ नहीं है किसी भी, वजह ये है क्योंकि हर मज़हब में अच्छे भी लोग हैं, हर मज़हब में बुरे भी लोग हैं जिनको पता है नहीं, अच्छा और बुरा का। ठीक है? तो लोग क्या अच्छे-बुरे करते हैं लोगों एक पे चूज़ डिस्कशन है ही नहीं, लुब्ना जी, अच्छे-बुरे लोगों पे डिस्कशन है ही नहीं। बात ये है कि जो स्क्रिप्चर है, जो जिसके बारे में ये दावा है कि ये खुदा की तरफ से है, उसमें गलत नहीं होना चाहिए। लोग अच्छे-बुरे होते हैं, वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। लेकिन अगर एक रिलिजन ही इस गलत चीज़ को एंडोर्स करता है, तो वो रिलिजन गलत है। वो खुदा ठीक की है, तरफ मगर से नहीं हो सकता। आप मुझे बताएँ सारे मज़हब जो हैं हिंदुइज़्म से लेके फिर आप क्रिश्चियनिटी से बैसाखी पे लेके आ गई। नहीं, 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 कंपेयर करना पड़ेगा ना बिकॉज़ क्यों सारे करना है? मज़हबों में बिकॉज़ उनके अंदर ऐसे अगर गलती मैं अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लूँ कि मुझे नहीं पता, मैंने हिंदुइज़्म को नहीं पढ़ा, मैंने क्रिश्चियनिटी को नहीं पढ़ा। उनके अंदर गलती अगर है भी तो उससे इस्लाम तो सही नहीं हो जाता। तो मैंने उसको कब बोला कंपेयर करने उससे का कोई इस्लाम सेंस से ही ही नहीं होता है? बनता। मैंने कब बोला भई कि उससे इस्लाम से हो जाता है, मगर और पॉइंट ये कि हर मज़हब बोलता है कि नहीं, वो एक गॉड के पॉइंट है मज़हब। एक एक पॉइंट मगर यहाँ आप हर मिस मज़हब कर में रहे हैं। चीज़ें हैं जो सही नहीं है भई, लुब्ना हिंदुइज़्म जी में, एक कास्ट सिस्टम में लुब्ना जी बहुत सारी एक चीज़ें हैं। लुब्ना जी एक पॉइंट आप यहाँ मिस कर रहे हैं। कुरान का दावा है कि वो खुदा की तरफ से है। इस्लाम का दावा है कि कुरान खुदा की तरफ से है, बाकी किसी भी मज़हब का दावा नहीं है कि ये खुदा की तरफ से है। तो इंसानों की लिखी हुई चीज़ गलत हो सकती है, लेकिन खुदा की चीज़ तो गलत नहीं हो सकती ना। नहीं, आपका ये पॉइंट है मगर बात ये एक जो सेंटेंस है कुरान में जो ये लिखा हुआ है कि ये गॉड का लफ्ज़ है और कभी कोई चेंज नहीं कर सकता है, वो आप हुँ। अस्यूम कर रहे हैं कि गॉड ने बोला है। ये भी अरे! पॉसिबल हम है नहीं कर कि रहे एक हैं, ये इस्लाम नहीं, नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। ये इस्लाम का क्लेम है, ये कुरान का क्लेम है कि ये अल्लाह की तरफ से है। हम अज़्यूम नहीं कर रहे हैं। ये नहीं मगर मैं इस्लाम ये कह बोल रहा रही है, हूँ, इस्लाम का क्लेम है। मैं तो पॉसिबिलिटीज़ देख रही हूँ आप इसको मतलब अल्लाह का कलाम नहीं मानती है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आई एम सेइंग कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? पॉसिबिलिटी हुँ, ये भी है कि जैसे 95% कुरान गॉड की तरफ से और 5% हो सकता है क्योंकि मुझे पता नहीं कि किस तरीके से वो बचाया गया है कुरान क्योंकि मैंने सुना है कि तो आप लोग इसको प्रिज़र्व नहीं मानती है फिर। अगर इसको मैं 5% भी अगर इंसानों का मान रही है, तो फिर कुरान प्रिज़र्व नहीं है। मेरा एक सवाल प्रिज़र्वेशन पे भी है। जो हुँ, मेरा डाउट था उस पे प्रिज़र्वेशन को भी लेके है। क्योंकि ऑफ़ हुँ, कोर्स देखिए मैं तो वहाँ नहीं थी भई 1400 साल पहले या जब हुँ, मोसेस आए थे मैं 4000 पहले वहाँ नहीं थी। मैं तो नहीं थी ना वहाँ पर मेरे जब मैंने थोड़ी सुना ये चीज़ें। तो बात ये हुँ। मुझे इस टाइप के सवाल हैं कि प्रिज़र्वेशन को लेके सवाल हैं। ऑफ़ कोर्स जो स्कॉलर्स हैं वो देखते हैं बोलते हैं नहीं बहुत अच्छी तरीके से प्रिज़र्व हुआ। ठीक है भई। फिर मगर फिर इन चीज़ों पे आप जैसे नहीं आपने मानती है बोला ना लेकिन? मेरा सवाल है दिमाग में इसका मतलब ये नहीं कि मैं मानती हूँ कि नहीं, मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ। मेरा एक हुँ, सवाल है दिमाग में कि भई प्रिज़र्व है कि नहीं? क्यों हो सकता है क्योंकि 80% मुझे समझ में आया था भई दिल एक जब मैंने कुरान पढ़ा 80% ने मेरा दिल छुआ था। तो उसको मैं ये हुँ। थोड़ी बोल सकती हूँ कि पूरा मुझे कन्फ्यूज़ में हुई थी। 80% ने दिल छुआ था मेरा। क्या ऐसी छुआ चीज़ें था लिखी उसमें? हुई आपको क्या बात छुई थी ज़रा वो बताइए? क्योंकि गलत चीज़ तो आप अभी मान रही है कि गलत है। वाइफ़ पे हाथ गलत उठाना ये गलत है। चीज़ें जो मैं सपोर्ट नहीं स्लेव्स के करती साथ हूँ सेक्स करना ये नहीं, गलत है। जो मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैंने बाकायदा मैं बोलूँगी भई मुझे पता नहीं मुझे मैं पर्सनली सपोर्ट नहीं करती, मुझे समझ में नहीं आई ये चीज़ें। हुँ, और मगर जो 80% है,
एक सेंटेंस मुझे याद नहीं कुरान का, मगर जैसे कुछ चीजें लिखी गई हैं, जैसे इट्स नॉट द आईज दैट आर ब्लाइंड, इट्स द हार्ट। इंसान आंखों से अंधा नहीं होता, दिल अंधा होता है। इस नहीं, ये स्टेटमेंट ही टाइप गलत है। सेंटेंसेस नहीं, दिस दिल छूने दिस वाले स्टेटमेंट इज सेंटेंसेस हैं। साइंटिफिकली रॉन्ग। बात दिस साइंस की स्टेटमेंट इसमें इज है नहीं। साइंटिफिकली रॉन्ग। नहीं, सेंटेंस ये बोल रहा है कि आपको भले नजर भी आए कोई चीज, मगर अगर आपका दिल में खोट है या दिल में वो है, आप मानेंगे नहीं। आप देख भी लेंगे, दिल आप से फिर भी नहीं मानेंगे सोचते नहीं। ना लुबना जी, ब्रेन सोचता है। ब्रेन की कैपेसिटी होती है सोचने की, डिसीजन लेने की, सही गलत का फैसला करने की। दिल सोचता ही नहीं है। आप दिल से नहीं सोचते हो। आप बात, मगर आंखें भी जुड़ी हुई हैं दिमाग से, दिल भी दिमाग से जुड़ा हुआ है भाई, दिल एक ही भी जिस्म का हिस्सा दिल है। दिमाग से जुड़ा हुआ है, लेकिन दिल फैसला दोनों नहीं लेता है। हिस्से हैं। नहीं तो दिमाग फैसला लेता है। पॉइंट यही है कि इंसान देख, बात ये नहीं है, बात ये आप है अगर इस कि स्टेटमेंट को सुनिए, मेरी बात, आपकी जो स्टेटमेंट है कि आपको ये अच्छी लगी कि आदमी आंखों से अंधा नहीं होता है बल्कि उसका दिल अंधा होता है, इसको अगर आप जो है साइंटिफिकली देखें तो भी गलत है। आप इसको एज अ मुहावरा ले तो भी गलत है, क्योंकि नहीं जी, नहीं, सोचने का गलत बिल्कुल कनेक्शन भी जो नहीं है है। वो दिल गलत से नहीं है। गलत गलत बिल्कुल भी नहीं। कैसे सही एग्जाम्पल है? मैं देती हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अगर किसी का जी। बच्चा है और वो कोई बुरी हरकत करता है, और माँ हाँ, बाप को कोई बताता है कि तुम्हारे बच्चे ने बुरी हरकत करी, माँ बाप जो है बेनिफिट ऑफ द डाउट अपने बच्चे को देंगे, नहीं हमारा बच्चा तो कर ही नहीं सकता, भले आप देख भी हाँ, लें, अब तो नहीं कुछ और वजह तो होगी भाई, दिल से हमारा क्या कनेक्शन है उसका? ये कनेक्शन है कि आपका बच्चा है, वो आपका दिल ही नहीं मानना चाहता कि बच्चे ने ये अरे, हरकत करी है। ये आपने हम भले कहते हैं ऐसा, दिल से नहीं समझते, वो दिमाग से समझते हैं। जो प्यार नहीं, होता है वो दिमाग दिमाग का पार्ट है। ये जो फीलिंग है, किसी को हम ज्यादा प्यार कर रहे हैं, कम प्यार कर रहे हैं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हार्ट, इट्स बिकॉज ऑफ योर ब्रेन। इतना तो आपने पढ़ा ही होगा अगर बात आपने। ब्रेन का नहीं है, आप बायोलॉजिकली बात कर रहे हैं, आप मेरी बात समझने की ही नहीं कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक ये सेंटेंस आप लोगों को सूट करता है भाई, जितना भी। देखिए, मुझे कोई सही चीज नहीं लगी कि मैं बोलूंगी भाई नहीं सही है। जैसे मैंने बोला, हाँ, हाँ मैं कंफ्यूज हूँ, सवाल है भाई, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मगर कुछ हाँ, चीजें हाँ कुरान में लिखी हुई है जो दिल छुआ, मगर कुछ चीजें जिन्होंने दिल नहीं छुआ उनको लेके हाँ मैं कंफ्यूज हूँ। फिर उस पे मेरा खुद का सवाल हुआ, भाई प्रिजर्व है कुरान या नहीं है प्रिजर्व, मुझे नहीं पता, मैं रिसर्च कर रही हूँ, मैं कोई मजहबी नहीं हूँ। तो कोई भी सुन रहा हो, उम्मीद है कि संकी लोग सुन नहीं रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ और उनको समझ में आ रहा हो। लाइक मेरा अच्छा इंटेंशन है, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मगर मेरा सवाल है इस टाइप के, इसी वजह से मैं कंफ्यूज हूँ। और कुछ जो मुसलमान है जो अच्छी हरकतें नहीं कर रहे हैं, उनको भी लेके मैं काफी परेशान हूँ भाई कि सुधर जाओ। क्योंकि इंसान अगर करीब आना भी चाहता है मजहब से, जब कोई लोग बुरी हरकतें करते हैं, कोई भी अच्छा इंसान ये तो देखिए, नहीं जाना ये चाहेगा देखिए, ना। ये भी कुरान की आयत है, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 5, 23 की 5। ये कह रही है, एंड दे हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स, हु गार्ड देयर चास्टिटी। और नेक्स्ट आयत में अल्लाह कहता है, एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइफ्स और देयर राइट हैंड पोजेस। ये देखिए, एक्सेप्ट विद देयर वाइफ्स और देयर स्लेव्स। तो ये खुदा की तरफ से कैसे हो सकता है कि आप जो है वो स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हो? ये खुदा की तरफ से कैसे हो सकता है? हाउ यू कैन डिफेंड दिस पॉइंट? नहीं तो मैं डिफेंड कर ही नहीं रही ना, इसी चीज को तो लेके मेरा खुद का सवाल है भाई, इसी वजह से तो मैं कंफ्यूज हूँ। मैं खुद मुझे खुद ये देखिए, मैं जो हूँ मजहबी फैमिली से नहीं हूँ, कंफ्यूज क्यों है? जो गलत है वो तो गलत है, इसमें और कंफ्यूजन में क्यों है आप? व्हाई यू आर क्योंकि कंफ्यूज? फिर मेरे दिमाग में प्रिजर्वेशन पे भी बात आ जाती है, और फिर मेरे दिमाग बार बार घूम घूम फिर के आ जाता है मेरे डैडी के ऊपर, जो उनकी रूह थी और वो हाँ, नमाजी थे, रूह तो के मैं होने से मैं अल्लाह कहाँ काफी से सही कंफ्यूज हो हूँ। गया? नहीं साहिल साहब, एक इनकी बात में जरा सा 1 मिनट दे दीजिए। लुबना जी, आपने जो समझा है ना कि भाई अल्लाह की तरफ से, अल्लाह, खुदा, गॉड, इन सबको आप सिंगल एंटिटी मान रहे हो। अल्लाह को अलग रखो और गॉड को अलग रखो, फिर आप इसको कुरान को पकड़ो तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये चीज तो किसी खालिक कायनात, किसी खुदा की तरफ से नहीं हो सकती। हाँ, गॉड कोई दूसरा हो सकता है, जो आप अपने फादर की रूह को मान के चल रहे हैं, और फिर उसको मान के आप इस कुरान को अल्लाह की तरफ से मान के सारा आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। नहीं, आप आप सही बोल इसको, रहे हैं, हाँ, आप सही बोल आप रहे हैं, मेरा गॉड यही मसला है। मेरा ये मुझे जी, समझ में नहीं आ रहा कि मैंने जब अपनी डैडी की रूह स्मेल करी मैं गुलाब समझ की, गया आपकी वो इस बात। वजह से थी। नहीं, आप सही बोल रहे हैं कि इसी वजह से तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ। क्या क्या उनके वो जन्नत क्या इसलिए गए हैं क्योंकि वो मुस्लिम थे, या वो जन्नत इसलिए गए क्योंकि वो अच्छे इंसान थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे लोगों के साथ, फिर वो बहुत जन्नत अच्छा गए, ये सलूक कहाँ से करते आपको थे। पता चल गया? जन्नत का मतलब ये है, अच्छा जन्नत को छोड़ दे, एक अच्छे इंसान थे वो,
वो हाँ अच्छे ठीक है, environment अच्छे इंसान होंगे, आपने उनको महसूस किया, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पे जो ये गंदगी लिखी हुई है, इसमें आप कंफ्यूज क्यों है? ये तो पक्की बात है कि ये गंदगी है। वाई यू आर कंफ्यूज, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। वाई यू आर कंफ्यूज विद दिस गंदगी, कि भाई वजह ये आप भी अपनी बीवी के वजह अलावा आप अपनी लौंडी के साथ सेक्स कर सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन क्या है कि ये गलत है? नहीं वाई यू साहिल आर साहब, कंफ्यूज? इनका प्रॉब्लम वो है ना कि इनके डैडी का रूह इनको दिखी और उसको अब ये नहीं, वो मान गए, वो उनको समझ में एथिज्म आ वाली गया है। एथिज्म वाली चीज वो नहीं है। अब इनको खुदा है और ये खुदा को ये अल्लाह के साथ में कनेक्ट करके अब इस किताब को समझे जा रही है कि भाई ये अल्लाह की तरफ नहीं, से वो है, फिर समझ गई है, वो इसको अमित वो पॉइंट समझ गई है वो, कि वो खुदा और उनको कनेक्ट नहीं करना है। जो इनके डैडी को इन्होंने देखा, वालिद को देखा। मेरा सवाल इनसे ये है कि ये चीज जो गंदगी लिखी हुई है, इसमें आप कंफ्यूज क्यों है? ये गंदगी है करके कंफ्यूज क्यों है? ये तो गंदगी है। हाँ, नहीं देखिए, ये चीज आप सही बोल रहे हो। यही तो चीज, ये तो मेन वन ऑफ द मेन पॉइंट्स है मेरे, जो मुझे कंफ्यूज इसलिए करते हैं कि मुझे लगता है शायद मुझे समझ कंफ्यूज। में नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आया शायद, क्योंकि जब मैं स्कॉलर्स को सुनती हूँ अपने अपने जस्टिफिकेशन देते हैं, उस जमाना अलग था, वो ये था, वो था, आज तो कोई रखता नहीं है, आज तो ये करता नहीं, मगर मगर हाँ, दिल मेरा मुतमईन नहीं है उन लोगों के एक्सप्लेनेशन से। तो ये गलत है ना? क्या इसकी गलती पे भी कंफ्यूज है आप? ये गलत काम है? मुझे काफ़ी जब मुझे पहली दफ़ा मैंने ये चीज़ सुनी, मैं काफ़ी हम्म। गुस्से में आ गई थी, बाकायदा मेरा दिमाग फट गया था। मैंने कहा भई, किसी ने इस टाइप की चीज़ें तो मुझे बताई नहीं। मेरा बाकायदा झगड़ा हुआ था मेरी खाला के साथ, वो काफ़ी मज़हबी हैं। हम्म। मैंने कहा ये सब लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है? और वो सब हम्म। जो सुना कि जैसे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शायद हदीसों में लिखा है कॉन्क्यूबाइन हो सकता थी या जो भी। तो जब मैंने सवाल उठाए, उसपे मेरी खाला नहीं, वो तो शादी कर ली थी। नहीं, तो मैंने कहा कहाँ लिखा है शादी कर ली थी? मैंने तो कहीं नहीं देखा भई, इतनी मैंने रिसर्च करी। तो इन चीज़ों को लेके बाकायदा मेरा झगड़ा हुआ है मेरे रिश्तेदारों के साथ, जो मज़हबी ऊपर बोलते हैं नहीं सवाल नहीं उठाओ, पूछो नहीं। हम्म। अब आप किसी जाहिल पाकिस्तानी लड़की को बोल सकते हैं सवाल नहीं उठाओ, पूछो नहीं। कोई पढ़ी-लिखी ब्रिटिश लड़की से आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, पढ़ी-लिखी औरत सवाल उठाएगी, दिमाग में अगर आप बोले ना लफ्ज़ मुँह से, आपके दिमाग में तो आएगी ना बात भई, कि ये हम्म। समझ में नहीं आ रही बात। तो मसला ये है कि देखें, हाँ, कन्फ्यूज़ तो मैं हूँ। ये चीज़ मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। स्लेव्स और इस टाइप के कॉन्क्यूबाइन्स और ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इस टाइप चलिए, की बातें। ठीक है, बदतमीज टाइप की बातें हैं, लेकिन फिर से मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये गलत है, इसमें आपको क्यों कंफ्यूजन है? जो गलत है वो क्योंकि गलत है। नहीं, गलत है तो इसी वजह से तो मैं बोल रही हूँ कि प्रिजर्वेशन पे फिर मेरा जो सवाल आता है कि प्रिजर्व है प्रॉपर, जैसे क्योंकि इंसान तो बोलेंगे भई नहीं हाँ, है ये ना, ये गलत है तो वो खुदा की, देखो बहुत सिंपल है लुबना जी, अगर समझना है तो बहुत सिंपल है। ये अगर गलत है और वाकई में गलत है तो वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकता। और फिर अगर ये क्लेम किया जा रहा है, वही कुरान ही खुद क्लेम कर रहा है कि ये पूरी किताब जो अल्लाह की तरफ से है और इसको अल्लाह ने प्रोटेक्ट किया है, उसमें ये गंदगी लिखी हुई है जिसको आप खुदा की तरफ से नहीं मान रही है, तो प्रिजर्वेशन का क्लेम भी ऑटोमेटिकली डिबंक हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वो आपको नहीं फिर भी मानना है इतने प्रूफ्स के बाद भी, देन इट्स योर कॉल, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मैं प्लीज़ आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आप लोग जो जी। हैं मैं मुझे पता है आप लोग अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकते, ना ऐसी कोई बात कर सकते हैं जिससे आपकी आइडेंटिटी पता चले। मगर मुझे ये मेरी है कि आप आइडेंटिटी दुनिया के सामने है, मैं मुझे लोग जानते हैं मैं कौन हूँ। आपका फेस जानते हैं? जी जी, जानते हैं मेरा अच्छा। फेस। अच्छा, ठीक है, मैंने हम्म। सोचा सॉरी छुपा हुआ था। क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों की शक्ल अभी नज़र नहीं आ रही, तो बात करना थोड़ा-सा हम्म। मुश्किल होता है कि ऐसा लग रहा है मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ। अच्छा, कोई मगर नहीं जी, एनीवेज़ पॉइंट रखिए आप। नहीं, मेरा पॉइंट ये था, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, आप लोग मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए, आप लोग मज़हबी थे बहुत ज़्यादा, आपको कब शक जी, हुआ मैं था। इस्लाम के बारे में और आपने फिर क्या करा? आपकी स्टोरी क्या है? मेरी स्टोरी अगर देखना है तो अमित साहब जो है वो आपको लिंक शेयर कर देंगे। मैं कई प्लेटफॉर्म्स पे गया हूँ और अपनी स्टोरी मैंने शेयर की है। और उसके बाद मैंने अपने चैनल पे, अगर सबसे पहला वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे मैंने स्टोरी शेयर की हुई है। मोटी मोटी चीज़ मैं बता देता हूँ। देखिए, मेरे लिए जो इस्लाम का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है खुदा को लेके, जो इस्लामिक खुदा को जिस तरीके से डिफाइन किया गया है, वो इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल है। इस्लामी खुदा का इस दुनिया को बनाने का जो मकसद बताया गया है, वो इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल है।
इस वजह से मुझे मैं अल्लाह को खुदा नहीं मानता। इस खुदा की किताब जिसको बताई जा रही है, अगर मैं उसको पढ़ता हूं तो मुझे इस दुनिया में इससे ज्यादा बोरिंग, इससे ज्यादा इलॉजिकल, इससे ज्यादा नॉनसेंसिकल, इससे ज्यादा हेट्रेड से भरी हुई किताब दूसरी कोई नहीं लगती है। इस वजह से मैंने छोड़ दिया है। मैं जब रसूलुल्लाह के बारे में उनकी जिंदगी पढ़ता हूं, जिसको कुरान कहता है उस्वतुन हसना, द बेस्ट रोल मॉडल, जब मैं उनकी जिंदगी पढ़ता हूं तो उन्होंने जो काम किए हुए हैं, उन्होंने जो कायदे बताए हुए हैं, मेरे नजदीक वो एक नबी तो छोड़ दो, एक अच्छे इंसान कहलाने के लिए, मतलब कोई उनको अच्छा इंसान भी साबित नहीं कर सकता। इस वजह से मैं उनको नबी नहीं मानता, उनको रसूल नहीं मानता। इस्लाम जो है वो आपको पीडोफिलिया करने की इजाजत देता है, यानी एक बड़ी उम्र का शख्स वो एक बच्ची से भी शादी कर सकता है और बच्ची के साथ सेक्स भी कर सकता है। तो मेरे नजदीक ये गलत है। इस्लाम स्लेव्स के साथ स्लेव बनाना और उसके साथ सेक्स करने को अलाउ करता है। मेरे नजदीक ये इंसानियत के खिलाफ है, इस वजह से मैं नहीं मानता। इस्लाम इंसानों को दो कैटेगरीज में बांटता है, एक मुसलमान और एक काफिर, और फिर उसकी सब कैटेगरीज आ जाती है। मैं इस वजह से इस खुदा को खुदा नहीं मानता। इस्लाम काफिरों से नफरत, और इस्लाम वाला खुदा जो है वो काफिरों से नफरत करता है और उसको हमेशा 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 आग में जलाएगा। तो इस वजह से मैं इस कुरान को और इस खुदा को और इस मजहब को सही नहीं समझता, असल खुदा की तरफ से नहीं समझता। तो ये बुनियादी कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने इस्लाम छोड़े हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमने इस्लाम को लेकर यहाँ पे कवर किया है। हाँ, नहीं, आप मुझे पता है। जब भी आपको मौका मिले, मेरे चैनल पे कई सारी वीडियोस मौजूद है, अलग अलग टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन किए हुए हैं। आप कभी भी वो वीडियोस पे जाके देखिएगा, ताकि जो बचा कुचा आपका डाउट रहा है वो भी आपका निकल जाएगा। नहीं, मैं देखूँगी आपके काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं। मैं सिर्फ़ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप गॉड में बिलीव करते हैं या आप एथियस्ट हैं अब? मैं अपना एक अलग सा आइडियोलॉजी निकाल रहा हूँ जिसका नाम साहिलिज्म हम रखने वाले हैं, यानी है साहिलिज्म, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसकी जो बुनियादी आइडियोलॉजी है साहिलिज्म की वो ये है कि हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है। हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है, क्योंकि खुदा के होने या नहीं होने से हमारी जिंदगी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमको इस बात से फर्क पड़ता है कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, और हम लोगों के साथ कैसे रह रहे हैं, और हम दुनिया के लिए क्या भला कर रहे हैं, लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। तो ये बुनियादी आइडियोलॉजी है साहिलिज्म की, और इसकी डिटेल जो है वो आहिस्ते 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 सामने आएंगी। तो फिलहाल जो है मैं साहिलिज्म को जो है वो मार्केट में लॉन्च मैंने कर दिया है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। नहीं, ठीक है, मगर तो आप ये बोल रहे हो सकता है गॉड हो, मगर है या नहीं है हम परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि हमें कोई जी, फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप मुझे कह रहे फर्क हैं। ही नहीं पड़ता है या नहीं है, मैं वो मगर आप उस बिलीव करते हैं क्या नहीं करते हैं गॉड के ऊपर? मैं कह रहा हूँ मैं बिलीव करना है नहीं करना तब होगा जब मुझे फर्क पड़ेगा कि उसके होने से मेरा ये फायदा है, उसके नहीं होने से मेरा ये नुकसान है। मुझे नहीं, फर्क मगर ही नहीं तब भी पड़ता है या नहीं है। मगर तब भी आपको, यानी आप, मगर फिर आप एथियस्ट हैं? नहीं, मैं एथियस्ट भी नहीं हूँ। यानी आप गॉड में बिलीव करते हैं, मगर आप गॉड के बारे में परवाह नहीं करते हैं? मैं गॉड पे बिलीव, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता गॉड है या नहीं है। बिलीव तो बाद में आएगा ना, जब मेरे को फर्क पड़ेगा कि वो है या नहीं है। मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं अपना दिमाग जो है इस बात पे नहीं खपाता हूँ कि खुदा है या नहीं है, इस पे खपाता ही नहीं हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। कोई अगर मुझे यहाँ पे आके साबित करे कि भाई हाँ आप इस वजह से खुदा को मानो क्योंकि आपका ये फायदा है, और अगर नहीं मानोगे तो आपकी जिंदगी में सोसाइटी में ये नुकसान है, अगर वो प्रूव कर देगा, फिर मैं सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करूंगा कि खुदा है या नहीं है, और उसके बाद अगर मुझे यकीन हो जाता है कि हाँ खुदा है, तो फिर मैं फिर तहकीक करूंगा कि कौन सा वाला खुदा है या वो खुदा कौन है। देखिए, मसला ये है कि आप सिर्फ अपनी, जब आप जिंदा हैं, आप उस जिंदगी को देख रहे हैं कि आपको फर्क पड़ता है कि नहीं। जी। अगर जो है खुदा है और आफ्टर लाइफ है, और इसको साबित नहीं किया जा सकता ना। नहीं, उससे क्या होता है साबित, तो कोई वो भी नहीं कर सकता कि मैंने अपनी डैडी की रूह को सूंघा था और गुलाब की खुशबू आई थी। साबित तो बहुत बिल्कुल, सारी तो चीजें नहीं इस हो वजह सकती से हैं। मेरे ऊपर ये कंपल्शन नहीं बनता है कि मैं आपकी स्टोरी को मानूं। हाँ, ऑफ
कोर्स, कि नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि हाँ, आप माने, मैं समझती हूँ कि भाई हम आपके साथ हुआ जो नहीं है। चीज साबित की जा सकती है और जो हमारे आंख के सामने है, जिसको हम सेंस कर सकते हैं, हम उसी चीज को मानते हैं। जो साबित ही नहीं की जा सकती, जहन्नम साबित नहीं किया जा सकता, जन्नत साबित नहीं किया जा सकता, मरने के बाद जिंदगी है वो साबित नहीं किया जा सकता, तो मैं क्यों मानूं? आप मुझे साबित कर दे, मैं मानना स्टार्ट कर दूंगा। दूसरा ठीक है, तो लुबना जी, कोई अगर खुदा होगा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो इस्लाम वाला खुदा है वो तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। जिस तरह की बातें कुरान में लिखी हुई है, इस्लाम वाला खुदा तो नहीं हो सकता, इस यूनिवर्स का क्रिएटर। ये तो पक्का है कि इस्लाम वाला खुदा नहीं हो सकता। तो जो दूसरे भी मजहबों में इस टाइप की बातें लिखी हुई, फिर यानी सारे मजहब ऐसे ही हैं फिर? किसी भी मजहब में इंसानियत के खिलाफ बात लिखी है, हम उसको नहीं मानते। तो यानी और आप हमारे हिंदुइज्म को भी फॉलोअर्स जो नहीं है मानते, आप काहिलिज्म हिंदुइज्म के, को नहीं, आप मैं हिंदुइज्म को हिंदुइज्म नहीं को पढ़ा मानते नहीं ना, है। कास्ट नहीं, मैं सिस्टम पढ़ा है नहीं ना। है। नहीं, तो ये तो मुझे मैं भी बातें पता है, बॉलीवुड मूवियाँ भई मैंने भी देखी बचपन में, कास्ट अच्छा, मतलब सिस्टम होता है बॉलीवुड से हिंदू। आप हिंदुइज्म को समझ रही है। जी हाँ, तो जो 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 दिखेगा हम नहीं, उसी नहीं, पे नहीं। चलेंगे ना भई। तो तो जरूरी है जो कि बॉलीवुड से, तो उस तरीके तो से तो गलत बहुत क्यों सारी दिखाएँगे? मूवीज, इंडिया, आप बहुत इंडिया सारी में है ना, गलत आप लोग क्यों दिखाएँगे? यानी बॉलीवुड बहुत मूवियों में सारी कास्ट मूवीज जो है सिस्टम है। मोहम्मद साहब पे भी बनी हुई है। अब देखिए मूवीज तो देख के ही अगर चीजों को समझना है, तो मैं फिर उन मूवीज से जो है फिर मोहम्मद साहब का एक कैरेक्टर बना लेता हूँ। देखिए, मसला ये भी है कि जैसे आपने बोला कि अगर आप 2 चीज़ें हैं कि हाँ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर आप चीज़ें लिखें, फैक्ट्स बिना किसी कहानी बताए हुए, तो हाँ, कुछ चीज़ें लगती हैं कि भई ऐसा हुआ, ऐसा करा। तो मगर तो जिस तरीके आपको से जो मुझे कास्ट सिस्टम बताया गया है जिस भी बॉलीवुड मूवी में, तो जी, उसमें उन्होंने रेफरेंस के साथ बताया था आपको? रेफ़रेंस के साथ ही बताया था, मगर जितने भी मेरे हिंदू भी दोस्त हैं, उनको भी पता कास्ट सिस्टम होता था, हिंदुइज़्म को रिफ़ॉर्म करा गया, नहीं, वो क्रिश्चियनिटी को भी हिंदूज को रिफ़ॉर्म क्या करा गया। लगता है, देखो हिंदूज को क्या लगता है वो असल नहीं है, उनकी स्क्रिप्चर में है या नहीं है वो आपने पढ़ा है? पढ़ा तो देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें इस्लाम में भी नहीं है, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ कि हाँ, मैं तो खुद हम से आपको जानूँ। वो चीज बता रहे हैं जो लिखी हुई है और आपके सामने रखी हुई है। और मगर आप आप चूंकि इस्लाम इस्लाम को को मानने वाली है, मगर आप आप हिंदुइज्म को मानने वाली नहीं है, ऐसी बात आप नहीं है, क्रिश्चियनिटी को मानने वाली नहीं है। नहीं, मैं मेरा पॉइंट ये नहीं, मेरा पॉइंट ये है क्योंकि आपने इस्लाम को इतने गौर से पढ़ा है, आपको कीड़े उसमें नज़र आएँगे। मगर आप दूसरे भी कीड़े मज़हबों है को बहुत करके गौर नजर आते से हैं ना। नहीं, तो आप किसी और मज़हब को भी गौर से देखेंगे ना, हर क्यों मज़हब में पढ़ू देखिए मैं लेकिन, क्यों? हमें मजहब की क्या जरूरत है, आप बताइए। देखिए जिस क्या इंसान को आप गौर से यूके में जो आप जिंदगी गुजार रही है, जी, वहां के जो लॉज है वो मजहब से चल रहे हैं? यूके के जो लॉज़ हैं बेस्ड ऑन क्रिश्चियनिटी हैं। किसने ये कहा जो आपको? मुल्क है नहीं, इसका बेसिस क्रिश्चियनिटी ही था, ये क्रिश्चियन ही मुल्क था भई। ये कोई मुस्लिम मुल्क अरे थोड़ी मुल्क है। इट्स बेस्ड ऑन ये क्रिश्चियन कहाँ से भई, आपने पढ़ा कि जो इट्स बेस्ड इट्स बेस्ड यूके ऑन के लॉज क्रिश्चियनिटी। है वो क्रिश्चियनिटी वाले लॉज है, नहीं, कहाँ से पढ़ा आपने? लॉज़ की बात नहीं है, बेस्ड इस द फाउंडेशंस आर बेस्ड ऑन क्रिश्चियनिटी, इट्स नॉट अ किसने कहा क्रिश्चियन। आपको? मेरे को यूके का गोरे जो मुल्क भई, कॉन्स्टिट्यूशन है, गोरे अरे भई, यूके, नहीं नहीं, एक एक काम करिए, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा होगा ना कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है, इट्स बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। जरा बताइए मुझे। नहीं, आई एम सेइंग कि पहले जब ये क्रिश्चियन मुल्क था, ऑफ कोर्स इट्स बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिश्चियनिटी, मेरा ये बोलने का मकसद है। मैं ये कि बोल रही यार, हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, चाहे आप वेस्ट का ले लो चाहे किधर का भी ले लो, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द रिलीजन, वो मजहब की बुनियाद पे नहीं होता है। मगर इस्लामी मुल्कों में तो है ना बेसिस, शरिया लॉ। इस्लामिक, फिर वो इस्लाम वाली बात आ गई ना, इस्लाम ही गलत है। अब तो जो सऊदी है, दुबई है, यूएई है, वो तो इस्लाम से बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने तो तो कई सारी आप मुझे चीजों को इंडिया छोड़ के दिया है। बारे में आप मुझे इंडिया के बारे में बताएँ कि इंडिया के जो रूल्स और रेगुलेशंस है किस चीज़ पे कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, तो उसका कोई भी मज़हब से ताल्लुक नहीं है, नहीं, मजहब से किसी भी ताल्लुक नहीं मज़हब है। से? नहीं, अच्छा, इट्स अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द रिलीजन। तो तो सही हमको और गलत रिलीजन का की क्या फैसला कौन जरूरत है, करता है? बताए। मैं दूसरे रिलीजन को क्यों पढूं? व्हाई व्हाई शुड रीड और गो थ्रू द अदर रिलीजन्स? देखें, इट डिपेंड्स कि अगर आप मानते गलती हैं कि निकालने गॉड के लिए। है नहीं, अगर हाँ, अगर मैं आपके तरह हूँ और मैं मानूँ कि भई गॉड है या नहीं है, मैं परवाह नहीं करती, तो हाँ, आपको देखने की ज़रूरत नहीं। मगर जो इंसान मानता है कि गॉड है, भले आप हाँ, हाँ, तो मज़हब आप को लेके पढ़िए ना कंफ्यूज़ पहले। हों
तो वही पहले तो कर आप रही हूँ भाई, बाइबल रखी हुई है, गीता भी नहीं, रखी हुई है मेरे पीछे किताब में, तो मैं कुरान भी पहले मैंने पढ़ा हुआ पढ़िए, है। फिर उसमें से देखिए, आपके पढ़ने में साथ सालों प्रॉब्लम ये साल है, लग जाएँगे और मैं कोई स्कॉलर तो नहीं मतलब हूँ। आपको पढ़ना भी नहीं है और उसके बाद दूसरे नहीं रिलीजन पे प सवाल भी उठाना है। वाह! पढ़ना है, पढ़ा है, ये कहाँ कुरान तक भी पढ़ा। इंसाफ है? नहीं भई, कुरान पढ़ा है, गीता भी रखी हुई है। बात ये है कि मेरा दिमाग खुला हुआ है, जो सही चीज़ मुझे लगेगी मैं वो बोलूँगी। मैंने जो अपनी वीडियो में बोला लेकिन कि मेरा आप पहले पढ़िए दूसरे रिलीजन को, उनकी किताबों को, उनके कॉन्सेप्ट को पहले पढ़िए, उसके बाद आप सवाल उठाइए कि भाई हिंदुइज़्म में ये है या क्रिश्चियनिटी में मैंने ये पढ़ा है या है, मैंने जुडाइज़्म में ये रिसर्च है। भी करी है, मैं आपने पढ़ी है झूठ पूरी गीता? पूरी वेदास नहीं पढ़ी पढ़ी, है? उससे और पढ़ने से कुछ नहीं होता। देखिए, आपने पूरी पढ़ी है, आपके पास भी सवाल हैं, दूसरे इंसान हुँ, ने भी कुरान पढ़ा हुआ है, उनको मगर उनको बुरा नहीं लगा चीज़ें, उनको सही लगी हुँ। हैं। हर इंसान तो का हम हैं ना ओपिनियन भी उसके लिए किसी बात से करने के लिए। नहीं, नहीं मगर ओपिनियन भी इंसान का होता है ना, इंसान की सोच भी होती है। हर इंसान एग्री थोड़ी कर सकता है ये एग्ज़ैक्टली जिनको हर सही चीज़ लग से। रहा है उनको लेके आए ना लुबना जी यहाँ पे। जी? जिनको इस्लाम सही लग रहा है उनको यहाँ पे लेके आए। आई थिंक वो आपके चैनल पे आते हैं, मैंने 1-2 वीडियोज़ आप लोग की देखी है। देखिए किस तरीके से हम उनके सामने रेफ़रेंस रखते हैं, क्या उनका हाल हो जाता है, वो भी आपने देखा होगा। मगर उनका तो हाल इसलिए खराब होता है क्योंकि वो स्कॉलर्स हैं और उनको वो चीज़ें जाननी चाहिए। ऑफ कोर्स वो प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं जब वो आते हैं। अरे मैं तो तो स्कॉलर से भी बात किया हूँ। ये देखिए मैं आपको 1 मिनट रुकिए। अमित वो क्लिप वो निकालना उसका स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे मौलाना कह रहा है कि आप एक दिन के बच्ची के साथ भी शादी कर सकते हैं। वो वाला हाँ, वीडियो हाँ, निकालिए। मैं तो देखिए हंटिंग पे निकला हूँ। मैं लास्ट वीक से रोज़ नंबर्स निकाल-निकाल के लोग मुझे नंबर शेयर कर रहे हैं। मैं तो मौलानाओं को कॉल कर रहा हूँ ताकि ये डाउट भी लोगों का ना रहे कि भाई आप आम इंसानों से आम मुसलमानों से बात करते हो जिनके पास इल्म नहीं है। मैं तो अभी मौलानाओं से बात कर रहा हूँ, मुफ्तियों से बात कर रहा हूँ। आपको उनकी नहीं, सोच तो देखना है। मैंने कब बोला कि आप उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनको इल्म नहीं, मैं यही बोल रही हूँ कि उनको भले इल्म हो, वो प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं एक्चुअली आपके कन्वर्सेशन के लिए। एंड लुक देखिए मैं जो नहीं पता, मैं कोई इस्लाम को आपको लग रहा होगा मैं सपोर्ट करने आई हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। क्योंकि मैं खुद जो गलत चीज़ें मैं बोलूँगी भई गलत है, मगर जो चीज़ मुझे गलत नहीं लग रही मैं उसको खामख़ा में नहीं बोलूँगी सबको खुश करने के लिए, हाँ भई मुझे गलत लग रहा है। तो मैं हुँ। न्यूट्रल हूँ, हाँ मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ, मैं गॉड में यकीन रखती हूँ, इसलिए मैं दूसरे मज़हब